अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर ज्योतिषी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज फिर मैं आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। दोस्तों, ये प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी के मुतल्लिक़ है। जो लोग भी अपने बारे में या किसी के बारे में पूछना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री पूछ सकते हैं और उनके भी एक सवाल का जवाब फ्री दिया जाएगा। जो लोग दिन को 11 बजे से लेकर 2 बजे मैसेज करें या कॉल करें। मैसेज करेंगे, मैसेज भी सुना जाएगा और कॉल करें तो कॉल भी सुनी जाएगी। तो लाइव प्रोग्राम में सिर्फ कॉल ली जाती है कि जो लोग अपने बारे में पूछना चाहते हैं वो लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोन करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0307 4892 112। तो दोस्तों, आज मैं ये एक कुंडली लेके आया हूँ। तो इस कुंडली की तारीख़ पैदाइश है 3 महीने की 9 तारीख 1987। वक़्त पैदाइश AM 1:40 का टाइम है। तो इस टाइम के मुताबिक जो बुर्ज बना है ये बुर्ज कौस बना है। एक बात मैं और भी, जो लोग इस चीज़ से दिलचस्पी रखते हैं कि ये जो कुंडली वगैरह हम बनाते हैं ये वेदक के हिसाब से बनाते हैं। बुर्ज कौस बना और बुर्ज कौस का मालक स्यारा मुश्तरी, जो कि कुंडली के अपने ही घर में बैठा हुआ है। तो ये प्रोग्राम को छोटा करने की जरा कोशिश करेंगे। इसमें हम 2 इशू को देखेंगे। 2 इशू को ये देखेंगे कि एक 7वें घर को देखेंगे जो शादीशुदा जिंदगी से तल्लक रखता है, और एक 5वें घर को देखेंगे जो कि औलाद से मुतल्लिका घर होता है, तलीम से मुतल्लिका, मेदे के मुतल्लिका होता है। 7वां घर शराकतदारी से, रोजमर्रा के कामों से और शरीके हयात से तल्लक रखता है। तो ये जो कुंडली है ये कुंडली एक लड़की की कुंडली है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस लड़की की 2 शादियां हो चुकी हैं। 2 शादियां हो चुकी हैं। पहली शादी हुई और इसको तलाक हो गई, और दूसरी शादी हुई, फिर इसके यहाँ बच्चियां हैं, 3 बच्चियां हैं। और अब इसका शोहर जो है इसको बच्चियों की वजह से अच्छा नहीं समझता। तो अब हमें ये देखना है कि ऐसा मामला क्यों बना। सबसे पहले तो दोस्तों, जब कोई आपके पास ऐसा सवाल आएगा तो हम सबसे पहले कुंडली के 7वें घर पर निगाह डालेंगे और फिर 7वें घर के मालक को तलाश करेंगे कि वो किधर है। तो 7वां घर जो है ये बुर्ज जोजा है, और 7वें घर का मालक जो है ये मरकरी है। तो मरकरी कुंडली के 3 घर में, यानी ये पहला घर, बार बार बताता आ रहा हूं कि ये कुंडली का पहला घर माना जाता है। हालांकि इसमें 9 लिखा है, पर 9 नहीं, इसको पहला घर माना जाएगा। ये 3रा घर है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो 3रे घर में 7वें घर का मालक 3रे घर में पड़ा हुआ है मरकरी। और इसके आगे आर लिखा हुआ है। आर से मराद ये है कि ये रजत में चल रहा है, उल्ट चल रहा है। सूरज और कमर, चांद,
ये दो सियारे उल्ट नहीं चलते, ये सीधे ही चलते हैं। और इसके अलावा ज़ोहल, ज़ोहरा, अतारद, मुश्तरी, मरीख ये उल्टे भी चलते हैं और सीधे भी चलते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि कुंडली के 7वें घर का मालक कुंडली के तीसरे घर में बैठा हुआ है और रजत में चल रहा है। और जब दोस्तों कोई सियारा रजत में होता है तो फिर ऐसा ही समझ लो कि उस स्टार को बीमार माना जाएगा। यानी ऐसा समझ लो कि जैसे उस बंदे के लिए सब दरवाजे बंद कर दिए जाए, ऐसी पोजीशन वो लेकर आता है। जैसे कि उसके लिए सब दरवाजे बंद कर दिए जाएं, ऐसी पोजीशन रजत वाला स्टार लेकर आता है। और दूसरा नंबर यह है कि ये 7वें घर में सियारा कमर बैठा हुआ है। ये कुंडली के 8वें घर का मालक है। पिछली वीडियो में ये बता के आया हूं कि अगर कुंडली के 6ठे घर का मालक 7वें घर में हो या 8वें घर का मालक 7वें घर में हो या 7वें घर का मालक 8वें घर में या 7वें घर का मालक 6ठे घर में चला जाए तो अच्छा नहीं माना जाता। फिर दो शादियां या फिर शादीशुदा जिंदगी का सुख नहीं मिलता अगर ऐसा होता है। तो अब हम देखते हैं कि सियारा कमर कुंडली के 7वें घर में बैठा हुआ है। तो सियारा कमर जो है ये छोटी उम्र का सियारा है। तो इसका मतलब ये है कि ये सियारा कमर एक से ज्यादा शादियां भी करवाएगा और शादी पहली जो है ये तकरीबन 17-18 साल की उम्र में करवाएगा। तो इस लड़की की शादी जो थी ये 17 साल की उम्र में हो गई और इसको तलाक हो गई। अब देखना यह है कि इसकी जो दोनों शादियां हुई हैं, अब एक मैं और आपको बहुत मजे वाली बात बता रहा कि सबसे पहले ये देखना है कि ये सियारा कमर कुंडली के 7वें घर में बैठा है और इसके अलावा 7वें घर को कोई सियारा और देख रहा है। तो मरीख की 3 नजरें होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो मरीख 1, 2, 3, 4 इधर देख रहा है, इधर नहीं देख रहा। मुश्तरी की 3 नजरें होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो मुश्तरी 1, 2, 3, 4, 5 इधर देख रहा है, इस घर को नहीं देख रहा। शमश की मरकरी की एक नजर होती है 7वीं, जो कि इस घर को देख रहे हैं, इस घर को नहीं देख रहे। जोहरा की एक नजर होती है, जोहरा की 7वीं नजर होती है, ये जो कि इस घर को देख रहा है और किसी इस घर को नहीं देख रहा। तो इसी तरह सियारे जोहल की 3 नजरें होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी नजर इधर आ गई, 7वीं नजर इधर आ गई, तो इस घर पर नहीं आई। 7, 8, 9, 10 इस घर को देख रहा है, इस घर को नहीं देख रहा। तो अब सिर्फ और सिर्फ सियारा कमर एक पापी स्टार होकर, यानी आर्जी तौर पर ये बुरा स्टार, हालांकि कमर बुरा नहीं मगर 8वें घर का मालक है, इसलिए आर्जी बुरा हो गया। बुरा होकर 7वें घर में बैठा हुआ है, जो कि शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम पैदा करेगा। और उसके अलावा मरकरी जो है इसके 7वें घर का मालक, वो रजत में चल रहा है, जिसकी वजह से वो भी प्रॉब्लम करेगा। और अब अगर हम
देखते हैं तो ये दौर चल रहे हैं स्यारों के। तो स्यारों के जो दौर चल रहे हैं, ये जोहल का दौर चल रहा है जो कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है, और उसके आगे मरकरी का दौर चल रहा है। तो मरकरी 7वें घर का मालक है, और उसके आगे फिर स्यारे कमर का दौर चल रहा है जो कि 7वें घर में बैठा हुआ है। यानी ऐसा समझ लो कि ये पोजीशन जो चल रही है, इसके ऊपर दौर दिशा, यानी ये टाइम जो चल रहा है, इस टाइम में ये स्टार चाहते हैं कि इसको तलाक हो जाए। और ये टाइम मरकरी का जब हम देखेंगे तो ये टाइम चल रहा है 10वें महीने की 28 तारीख 2023 तक। तो इस अरसे के दरमियान इसकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलातें आएंगी, और हो सकता है कि तकरीबन 95% इसको तलाक हो जाए। अब करते हैं 5वें घर की बात। हालांकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट, ज्योतिषी, नजूमी लोग कहते हैं कि कुंडली का पहला घर बहुत अच्छा घर माना जाता है, कुंडली का 5वां घर बहुत अच्छा माना जाता है, और कुंडली का 9वां घर, ये तीनों घर बहुत पॉपुलर, बहुत अच्छे घर होते हैं। और कुंडली के 5वें घर का मालक, यानी 5वें घर बुर्ज हमल है, और बुर्ज हमल का स्यारा अपने ही घर में बैठा हुआ है, और ये औलाद का घर है। तो कल परसों जो मैंने वीडियो बनाई वो इसी बात पर थी कि मरीख का काम अगर भाइयों के घर में बैठा है या बच्चों के घर में बैठता है तो वो उनको मार देता है या फिर मुज़क्कर औलाद नहीं होने देता। तो ये जो औरत थी, इस औरत के 2-3 बच्चे जाया हो गए जो कि मुज़क्कर थे, क्योंकि मरीख हाला अपने घर में बैठा है और कुंडली का त्रिकोण का घर भी है, मगर इसके बावजूद भी मरीख बुरा है और बुरा ही रिजल्ट देगा। तो मरीख ने बुरा रिजल्ट दिया, और बुरा रिजल्ट देने के बाद अब ये लड़के पैदा नहीं कर सकी, और इसकी लड़कियां ही लड़कियां हैं। यानी अगर कुंडली के पहले घर का मालक मरीख होता जो कि लगन है, जो कि रूह है, अगर पहले घर का मालक भी मरीख होता और वो कुंडली के 5वें घर में होता या कुंडली के 5वें घर को देख रहा होता, तो वो मुज़क्कर औलाद नहीं होने देता। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई और स्टार भी उसके ऊपर नजर डाल रहा होता है, जैसे कि 5वें घर के ऊपर कोई मुश्तरी या कोई और स्टार नजर डाल रहा हो, या कुंडली के 7वें। अच्छा, एक और बड़ी मजे वाली बात बताता हूं। पहली औलाद जो होती है ये कुंडली के पहले 5वें घर से देखी जाती है। पहली औलाद वो लड़की होगी, लड़का होगा, हमल जाया होगा, क्या होगा, वो इस घर से देखी जाएगी। और दूसरी औलाद एक घर छोड़कर इधर देखी जाएगी, 7वें घर से। और तीसरी औलाद फिर कुंडली के 9वें घर से देखी जाएगी, और इसी तरह एक घर छोड़कर दूसरे घर से औलाद देखी जाएगी। तो जब जब सियारों के जाविये होंगे उस वक्त तक वो औलाद होगी, और जिस घर के ऊपर जाकर किसी सियारे की कोई नजर नहीं पड़ रही और ना कोई उसमें सियारा बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके आगे औलाद नहीं होगी। यानी ये अंदाजा हो सकता है कि कितनियां लड़कियां होंगी और कितने लड़के होंगे।
तो दोस्तों इसी तरह वैसे तो ये इल्म नजूम एक समुंदर है, इंसान की उम्र भी गुजर जाए तो फिर भी उसके अंदर एक प्यास रहती है कि मैं और कुछ सीखूं। तो इसी तरह हर रोज मैं थोड़ा थोड़ा आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। अब आपको ये पता चल गया कि बड़ा भाई कैसे देखा जाता है, छोटे भाई कैसे देखे जाते हैं, औलाद कैसे देखी जाती है, सतवें घर का मालिक हो तो उसको कैसे देखते हैं, और सतवें घर के ऊपर फिर कल बात करेंगे और भी बात करेंगे कि सतवें घर के ऊपर और क्या क्या वजूहात होती हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहता हूं।